हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहें और हम इसमें मगन हैं। हालेलुया। आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आमीन। हालेलुया। आनंदित हो यीशु मसीह में हो। आमीन। और मगन हो यीशु मसीह में। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे लिए आनंद का कारण रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। कई बार हमारे जीवनों में मेरे प्रियो, हम मनुष्यों से डरते हैं। मनुष्यों से डरने के कारण कई बार हम यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। बहुत से लोगों ने आज साल्वेशन सिर्फ इसलिए नहीं ग्रहण किया है क्योंकि वो ये सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे ये लोग क्या कहेंगे। हम उन टॉपिक पर नहीं जाते मेरे प्रियो, पर मैं आपसे यही कहता हूं कि अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है मेरे प्रभु, मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब पर, जो आज हम जिंदा और परमेश्वर की महिमा करते हुए पाए जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारी सारी कमजोरियों को कवर अप करता हुआ, हमको हमारी कमजोरियों पर बल देते हुए, निर्बुद्धता पर बुद्धिमान बल देते हुए, बुद्धि देते हुए, निर्बलता पर बल देते हुए, और हमारी जो धार्मिकता छितड़े है, हमको अपनी धार्मिकता देते हुए, हालेलुया, हम अनुग्रह में हैं। हालेलुया। और मसीह यीशु की धार्मिकता में जीवित है। उसकी धार्मिकता का खूब घमंड कीजिए मेरे प्रिय। उसकी परमेश्वर की धार्मिकता का, यीशु मसीह की धार्मिकता का खूब घमंड कीजिए मेरे प्रियो। कहें मैं परमेश्वर में धर्मी मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब हम ये कहते हैं तो परमेश्वर इसको कहता है नम्रता। परमेश्वर इस बात को कहता है कि हाँ, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। सारी बातें यहीं पे आके अटकती मेरे प्रियो, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। आमीन। हालेलुया। हम एक्सेप्टेड है यीशु मसीह में, तो हमको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर को क्या एक्सेप्टेड है। परमेश्वर को हमारी धार्मिकता कतई एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि वो चित्र है। परमेश्वर को अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह की धार्मिकता एक्सेप्टेड है, क्योंकि वो परफेक्ट, होली है, ब्लेमलेस है। आमीन। हालेलुया। और हम यीशु मसीह में धर्मी है। सीना तान के दौड़ के परमेश्वर के सिंहासन में हम उसके गोद में जाके बैठ सकते हैं, सिर्फ प्रभु की दी हुई धार्मिकता की बदौलत है। मैं नालू, प्रभु कहता खोजो मुझे, सीक यी फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य को खोजो, परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो। प्रभु ऐसा क्यों कहता? क्योंकि देखिए, शत्रु ये चाहता कि हम इनको छोड़ के बाकी सब खोजें, लेकिन प्रभु चाहता कि हम इनको खोजें, बाकी सारी चीजें हमारे जीवन में यूं ही जोड़ दी जाएंगी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की जो सोच है, परमेश्वर की जो विचार है मेरे प्रियो, वो हम संसार के लोगों से परे सोचता है। माने परमेश्वर के जो सोच विचार है वो आसमान के हैं, वो स्वर्ग के हैं, और मनुष्य के जो सोच विचार है वो इस जमीन के, इस पृथ्वी के। आसमान और पृथ्वी में जितना डिफरेंस है, उतना ही डिफरेंस परमेश्वर और हमारी सोच विचार में है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर, इंसान जहां पर हार मान जाता, परमेश्वर वहां पर कहता कि सब कुछ मुमकिन है। क्यों? परमेश्वर के ये सोच विचार है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर, हमने प्रभु को नहीं, प्रभु ने हमको बनाया है। आमीन। हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए, उसका घमंड करो, उसका घमंड करो कि प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता। कहने का मतलब ये, हम जितना ज्यादा यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे, मतलब यीशु मसीह की बातों को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर तुम महान है, परमेश्वर तुझको ऊंचा उठाता है। हम जितना ज्यादा परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, जितना ज्यादा यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए जीवन हल्का होने लगेगा। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु कहता अपनी सारी बर्डन, अपने सारे योक मुझे दे दो। क्यों? और मेरे बर्डन और मेरे योक ले लो। क्यों? क्योंकि प्रभु का जो जुआ है, प्रभु का जो बोझ है वो हल्का है और जुआ आसान है। आमीन। हालेलुया। बहुत आसान प्रभु बातों को देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे प्रार्थना करता है, और एक दिन में कम से कम 10 चैप्टर बाइबल रीडिंग कर लेता है, ये उसकी अनॉइंटिंग, ये उसका विषय की, उसकी एबिलिटी है, वो कर लेता है, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम उससे कम धर्मी हो गए? नहीं। इसका मतलब ये है कि हमको प्रभु से पूछना चाहिए, मेरे एक ही है प्रभु, मैं क्या करूं? मैं जब उनको देखता हूं तो मुझे ऐसे ही वो लगता है, तो प्रभु क्या करेगा? प्रभु आपका वो बर्डन और आपका योग जो है उसको आसान कर देगा। आमीन। हालेलुया। कि बोलेगा बेटा इतना कर, इतना कर, उसी को मैं एक्सेप्टेड कर लूँ।
सबके हिसाब से परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, अपने बातों को अपने तरीके से करने के लिए हमको बता कर रखा हुआ है। आमीन हालेलुया। सब कोई हम लोग यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं। आमीन हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर है। तो आज मैं आपसे उन आशीषों के विषय में कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक स्पेशल टाइप की आशीषों के विषय में। आज का जो वचन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मैंने इंग्लिश में कहा था संडे को, वो आज मैं हिंदी में कहना चाहता हूं, ओबेद और एदोम की आशीषों के विषय में। आमीन हालेलुया। ये ओबेद और एदोम की आशीषें बहुत विशेष है मेरे प्रियो, क्योंकि ये आशीषें जो उनको ऐसे ही मिल गई थी। हुआ क्या था, जब राजा दाऊद परमेश्वर के आर्क ऑफ द कवनेंट को लेके जा रहा था, तो रास्ते में यह हुआ था कि सडनली एक बैल के कारण, बैल स्टम्बल हुआ, बैल लड़खड़ाया, और इस कारण से उनका जो एक राजा दाऊद का एक दास था उज्जा, उसने गलत तरीके से आर्क को छू दिया, और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उस पर टूट पड़ा, और वहीं के वहीं उसकी डेथ हो गई। किसकी? उज्जा की। ये बात थोड़ा दाऊद को अच्छी नहीं लगी, ये बात, तो वो डर गया। आप सोचिए, जो राजा दाऊद, जो निडर एक राजा है, परमेश्वर का निडर दास, जिसने एक बब्बर शेर को मार गिराया, जिसने एक भालू को मार गिराया, जिसने गोलायत को मार गिराया, वो इस बात से डर गया। आमीन हालेलुया। वो इस बात से डर गया कि ये क्या हो गया। तो उसने रास्ते में वहीं जाते जाते ओबेद और एदोम जो है नाम के जो लोग हैं, उनके यहाँ पर उसने आर्क को रखवा दिया, और वहां पर रखवा के वो आगे अपनी जर्नी में बढ़ गया। तो लेकिन हुआ क्या, राजा दाऊद ने आर्क का तिरस्कार नहीं किया, मगर डर के मारे उसने आर्क वहीं छोड़कर चला गया। लेकिन जब हम देखते हैं कि आर्क को उसने ओबेद और एदोम के पास छोड़कर गया है, तो परमेश्वर ने ओबेद और एदोम को के घर को, घराने को, परिवार को, सबको बहुतायत से आशीषित कर दिया। अब सोचिए, बहुतायत से आशीषित कर दिया सिर्फ 3 महीने में। क्या आप सोच सकते हैं? वही आर्क जो थोड़ी देर पहले जिसको उज्जा ने छुआ था, उज्जा ने जब उस आर्क को छुआ, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वही आर्क जब ओबेद और एदोम के यहाँ रखा गया, वो आशीष का कारण बन गया। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, देखिए, अब जो है व्यवस्था पूरी हो चुकी, दंड की आज्ञा अब हमारे जीवन पर नहीं है ना। हमारे जीवन पे सिर्फ आशीष है। उज्जा के साथ जो वो हमारे साथ नहीं होने वाला, लेकिन हमारे साथ वो जरूर होगा जो ओबेद और एदोम के साथ हुआ, आशीषों पर आशीष। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो आर्क ऑफ द कवनेंट, जो आर्क है, वो किस बात को सिग्निफाई करता है, किस बात का की ओर डायरेक्ट करता है, किस बात का एग्जाम्पल देता है? वो हमको इस बात का की ओर डायरेक्ट करता है कि फेथ के बारे में और गॉड्स प्रेजेंस के बारे में। आमीन हालेलुया। फेथ के बारे में और गॉड्स प्रेजेंस के बारे में, कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर की उपस्थिति को हमको समझना है, और परमेश्वर का विश्वास जो दिखाया गया, जो ये जो सिग्निफाई कर रहा है, परमेश्वर का जो आर्क वो सिग्निफाई कर रहा है परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का विश्वास। ये 2 चीजें वो आर्क दिखा रहा है। वो चीजें हमको यूं ही मिल गई है मेरे प्रिय, जब हम यीशु मसीह पर आज विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह पर अपना भरोसा जताते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति हमारे अंदर आ जाती है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आ जाती है, सिर्फ यीशु मसीह के कारण, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। तो वो जो आर्क था ना, अब वो आर्क हम हैं। अब बोले विंसेंट तुम ये क्या कह रहे हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, सीधी सी बात है, हम कौन है? अब यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, अब हम आशीषित हैं, यीशु मसीह में धर्मी और पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। आर्क क्या था? आर्क आशीष का स्त्रोता था। हम कौन है? हम भी आशीष के स्त्रोता हैं। आर्क में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, वो सिग्निफाई करता था फेथ का। हम भी सिग्निफाई करते हैं फेथ को,
भाई शुरुआत तो हमारी विश्वास से ही हुई ना, बिना देखे यीशु मसीह पर विश्वास करके। और अब हम क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति का डेरा, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है हमारे जीवनों में, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। और उसकी आंख की पुतली है, हमको कोई छू नहीं सकता। जैसे आर्क को छूने से उज्जा मर गया, हमको नहीं छू सकता क्योंकि हम उसकी आंख की पुतली है। हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर भरपूरी से है। इसलिए जो ओबेद और एदोम की आशीष है वो हमारे जीवनों पर है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। वो हमारे जीवनों पर है, ओबेद और एदोम की आशीषें वो हमारे जीवनों पर है, परिवार पर है। और हम अब सोचिए, पुराने नियम में बिना यीशु मसीह के प्रभु ने इतना आशीषित किया लोगों को, तो नए नियम में जहाँ पर यीशु मसीह है तो हमको प्रभु कितना ज्यादा आशीषित क्यों ना करेगा, क्योंकि यीशु मसीह है मर्सी, यीशु मसीह है ग्रेस पे ग्रेस, ग्रेस पे ग्रेस, ग्रेस पे ग्रेस, ग्रेस पे ग्रेस, जो पुराने नियम में नहीं था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो चीजें हमको मिल रही हैं, जो आशीषें हमको मिल रही, जैसे दिन हम देख रहे हैं, वैसे पुराने समय के प्रॉफिट्स, पुराने समय के किंग्स, पुराने समय के लोग देखना चाह रहे थे, लेकिन वो देख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नहीं था। लेकिन हमारे टाइम पे हम यीशु मसीह को देख लिए, हमारे जीवनों में यीशु मसीह आ गया, उसकी ग्रेस देख लिए क्या होती है, उसका करुणा देख लिया क्या होता है। हालेलुया। यीशु मसीह के आने का समय निकट है, फिर भी अपने लोगों को प्रभु ने सुरक्षित रखा हुआ है। आमीन। परमेश्वर ने अपने लोगों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखा हुआ है। हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वारा हमको प्रभु ओबेद एदोम की आशीषें देता रहता है, परमेश्वर आशीषें देता रहता है। और हमारे लिए सारी आशीषें परमेश्वर ने आत्मिक रेलमे में रखी हुई है, जो स्पिरिचुअल रेलमे में, जो फिजिकल रेलमे में कन्वर्ट हो जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों उसके अध्याय 1 और वचन 3 में, धन्य हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, हमारे यीशु मसीह का पिता, जिसने हमको आशीषित किया मसीह यीशु में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से स्वर्गीय स्थानों में। आमीन, हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में। देखिए यहाँ पर एक कुंजी है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ब्लेस्ड बी द गॉड, हालेलुया, कि आशीषित तो हमारा परमेश्वर। क्या हम परमेश्वर को आशीषित कर सकते हैं? जब लिखा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ प्रियो, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का आशीष देना यानी कि परमेश्वर की वर्शिप करना। जब हम प्रभु को ऊंचा उठाते हैं, जब हम प्रभु के नाम की महिमा देते हैं, जो हम प्रभु को ऑलमाइटी कहते हैं, हालेलुया कहते हैं, प्रभु आप धन्य, आप महान, आप ही जीवन के रचयिता हैं। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तब क्या होता है? जो आत्मा में हमारे लिए आशीषें रखी हुई है वो ऐसे ही आने लगती है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? पौलुस जब जेल में था तो उसने आराधना ही कर रहा था वो, और तभी उसकी बेड़ियां टूट गई थी। आराधना बहुत पावरफुल है। और ये यहाँ पे लिखो, ब्लेस्ड विद द गॉड एंड फादर ऑफ अ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फादर अगर ये कह रहा तो ये संक्षिप्त से रिलेटेड है, और हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री मेरे प्रियो। उस कारण ये जो आत्मा में आशीषें रखी हुई है वो हमारे जीवन पर निरंतर उतरती रहेंगी, हालेलुया, हक के साथ। जब हम परमेश्वर की आराधना करते और अपने आप को रिमाइंड करते रहते परमेश्वर के संक्षिप की स्पिरिट की, कि हे पिता, हे अब्बा, हे पिता, परमेश्वर को कहते रहते हैं और परमेश्वर की पुत्रत्व की घोषणा करते रहते हैं, तो ये जो आशीषें हम ऑलरेडी हमारे नाम पे लिखी हुई है हमारे जीवन पर, ये उतरती रहती हर दिन, अलग अलग दिन। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, हालेलुया। क्योंकि देखिए मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर एक आत्मा है और हमको जो परमेश्वर की आराधना करना है वो आत्मा में और सच्चाई में करना है, हालेलुया। हमको वो आराधना आत्मा में और सच्चाई में करना है। जब हम वो आराधना करते हैं परमेश्वर की, तो हमको याद रखना कि हम तो सेव्ड लोग हैं। हम आत्मा से आराधना कैसे करें? क्या हम इस शरीर से बाहर निकल के आत्मा के द्वारा आराधना करें? ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऑलरेडी है, सेव्ड है हम, प्रभु यीशु मसीह में सील्ड है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हम सील्ड है मेरे प्रियो। और जब हम यीशु मसीह में सील्ड है, तो अब जब हम परमेश्वर को कहते हैं तो एक रिश्ता होने के बाद कहते हैं कि हे अब्बा, हे पिता। उसके बाद अब हम परमेश्वर के नाम की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम की अब हम महिमा कर रहे हैं, हालेलुया। और जब हम ये करते हैं तो हम आत्मा में परमेश्वर का स्तुति गान करते हैं, हम आत्मा में परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, हालेलुया। और सच्चाई में,
कि हमारी सारी पापों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया और हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। आमीन। ये प्रभु ही है जो ये डिक्लेयर करता है कि हम सही हैं, हम एक्सेप्टेड है और हम रिजेक्टेड बिल्कुल नहीं है। तो क्या मतलब है आत्मा में परमेश्वर की आराधना करने का और उसकी सच्चाई में? देखिए, हम परमेश्वर के जो है वो सेव्ड लोग हैं और परमेश्वर को हम एक्सेप्ट करते हैं एक फ्रेग्रेंस, परमेश्वर हमको एक्सेप्ट करता है एक फ्रेग्रेंस के रूप में, एक सुगंधदायक बलिदान के रूप में। क्यों? यीशु मसीह के कारण। आमीन, हालेलुया। तो हम जो है परमेश्वर के सेव्ड लोग हैं। अब देखिए, अब हमारे जीवन में सच्चाई है, यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारे सारे पापों को क्षमा किया। दौड़ते दौड़ते हम परमेश्वर पिता के पास, अब्बा पिता के पास आते, उसकी स्तुति आराधना कर सकते, क्योंकि ये लिखा है कि हम आत्मा में आशीषित ऑलरेडी परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के नाते परमेश्वर की जो आशीष है अब वो हमारी है। आमीन, हालेलुया। तो अब हम आशीषित है और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित होता है वो पृथ्वी को इनहेरिट कर लेगा और जो उसके द्वारा श्रापित होता है वो काट के फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। और अब हम कौन है? ब्लेस्ड, परमेश्वर के द्वारा आशीषित लोग। आशीषित है हम, श्रापित नहीं है। हम व्यवस्था में नहीं है कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो हम श्राप में गिर गए, अगर हमने कुछ सही कर दिया तो हम आशीषों में आ गए। हम वैसा नहीं, हम होल ब्लेस्ड है, हम होली सोलली ब्लेस्ड है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले हुए लोग हैं। ये 9 चीजें मेरे प्रियो में आप जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। परमेश्वर ने हमको आशीषित किया, ऑफ कोर्स परमेश्वर ने हमको आशीषित किया, फिर हमको चुना है, फिर हमको पहले से नियति दे के रखा है, उसके बाद हमको एक्सेप्ट किया, हमको छुड़ाया है, रिडीम किया है, फिर हमारे साथ बना रहा है, फिर हम अपने आप को हमारे जीवन में प्रकाशित किया है, फिर हमको एक इनहेरिटेंस दिया है, फिर उसके बाद हमको सील्ड किया, सील्ड हमको प्रभु ने अपने लहू से सील्ड किया। तो हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित है, इन सारी आशीषों के द्वारा चोजन। प्रभु ने हमको देखिए आशीषित किया, चुन के रखा है और प्री डेस्टिनेटेड, पहले से नियति हमारी तैयार किया, क्योंकि पहले से हमको चुन के रखा कि हम परमेश्वर के लिए एक प्रकाश के समान चमकेंगे इस संसार में। हमको एक्सेप्ट करके रखा, हमको छुड़ा दिया लहू के द्वारा, हमारे जीवन में बना हुआ परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रभु ने खोल दिया है। आमीन, हालेलुया। हम ब्लेस्ड है परमेश्वर की आशीषों के। देखिए, हम सब ब्लेस्ड है आत्मा में पहले और उसके बाद फिजिकल में। आमीन, हालेलुया। हम सब ब्लेस्ड है आत्मा में पहले और उसके बाद फिजिकल में। आमीन, हालेलुया। सो हम यहाँ पर देखते हो ओबेद और एदोम आशीषित हुए, उसी तरीके से हम भी आशीषित है स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीषों के द्वारा जो हमको हमारे अब्बा पिता ने प्रोवाइड करके रखी है, जो हमारे जीवन में आती है और परमेश्वर अब्बा पिता का प्रेजेंस हमारे जीवन में बना रहता है। आमीन, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीषित किया होगा। इस वचन पर और इस वचन के द्वारा, इस वचन पर और इस वचन के द्वारा जो भी बातें प्रभु को कहना था मेरे प्रियो आपके समक्ष है, तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूं अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वाले पर होता रहे मेरे प्रभु परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु में धर्मी है मसीह यीशु के द्वारा। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए। अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए। कैंसर से, एड्स से चंगाई दीजिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए। एक सुगंध के रूप में प्रभु हम फैलते रहे मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपका वचन कहता है मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर। आपका वचन कहता है उसके घाव द्वारा हम भले चंगे होगा यीशु मसीह के नाम से। हर एक जो लोग प्रभु चंगाई के लिए आशा लेके बैठे, यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो। मंकी पॉक्स जाए मेरे प्रभु परमेश्वर, और प्रभु हर प्रकार का आशीष उनको मिले।
दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर, छुटकारा दीजिए, असंभव कार्य को संभव कीजिए। ओ हालेलुया प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मध्य प्रदेश के लिए, लॉर्ड गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश पर आशीषित आशीषित कीजिए, और जबलपुर को आशीषित कीजिए, इंडिया को आशीषित कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अप्रूव्ड आइडोलेट्री फ्रॉम अपॉन मध्य प्रदेश, अवर फादर, फ्रॉम अपॉन जबलपुर, फ्रॉम अपॉन इंडिया इन जीसस। अनुग्रह अनुग्रह, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस दिस ग्रेट नेशन इंडिया इन जीसस ने। आपको सारा आदर और महिमा देता है यीशु मसीह, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुन और पूरा कर, आमीन। थैंक यू।